अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां आ गया है। खुद में हैरान परेशान सा अर्जुन यहां वहां भटक रहा था, पर काफी देर तक भटकने के बाद अर्जुन ने कुछ फैसला किया और अगले ही पल वो तेजी से भागता हुआ अपने पिता देव के घर की ओर जाने लगा। तभी अर्जुन देखता है कि उसके पिता के घर का डिजाइन पिछली बार जैसा नहीं है जब वो पहले पास्ट में आया था। ये पापा का घर इतना बदल कैसे गया? पिछली बार तो ऐसा नहीं था। अर्जुन ने अपने आप से बातें करते हुए कहा। अपने मन में ऐसा सोचते हुए अर्जुन उस घर की ओर आगे चला गया। अर्जुन बगैर डोरबेल बजाए सीधे अंदर चला गया। अंदर एक आदमी खड़ा है जिसकी उम्र यूं ही कुछ 60 साल के आसपास होगी। वो आदमी अर्जुन को देखकर चौंकता है और अर्जुन उस आदमी को देखकर, अरे लड़के, कौन हो तुम और सीधा अंदर कैसे आ गए? उस आदमी ने एक तेज आवाज में बोला, लेकिन उस आदमी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उसे बस हैरान होकर देखता रहा। ए लड़के, ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर क्या दिख रहा है? पता कौन है तू और ऐसे कैसे अंदर घुसा है? आदमी ने एक बार अर्जुन को डांटते हुए कहा। वो मैं, अर्जुन ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। वो मैं क्या? साफ साफ बता क्यों आया, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं। उस आदमी ने फिर एक बार तेज आवाज में अर्जुन को डांटते हुए कहा। नहीं अंकल, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। यह मिस्टर देवदत्त का घर है ना? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मुझे यहां आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन देवदत्त का नाम मैंने सुना है और देवदत्त का मकान शायद इस मकान से 2 मकान आगे जाकर है। तुम यहां गलत आ गए हो नौजवान, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन जहां तक मुझे याद है देवदत्त का मकान यहीं होना चाहिए। मैं गलत पते पर तो नहीं हो सकता, अर्जुन ने याद करते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा ना कि यह देवदत्त का मकान नहीं है। अब तुम यहां से सीधे जाते हो या नहीं, या मैं कुछ और ट्राई करूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए? आदमी ने फिर एक बार गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। उस आदमी को ऐसा गुस्सा होते देख अर्जुन वहां से बाहर आ गया। कमाल की बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार तो इसी पते पर पापा का घर हुआ करता था, लेकिन इस बार उनका घर 2 मकान छोड़कर आगे कैसे? परेशान अर्जुन खुद से सवाल करता है और उस आदमी के बताए अनुसार वहां चला जाता है जहां उसके पिता देव का घर है। तभी अर्जुन वहां जाकर पूरी तरह शॉक्ड हो गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पिता एक साइंटिस्ट हैं जिनका घर अच्छा और बड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन यहां तो अर्जुन को अपनी आंखों के सामने घर दिखाई दे रहा है पर वो काफी छोटा है। नहीं, ये मेरे पापा का घर नहीं हो सकता। मुझे लगता है वापस से मैं गलत पते पर आ गया हूं। मुझे यहां से वापस चले जाना चाहिए। ऐसा कहते ही अर्जुन वहां से वापस जाने लगता है। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी, अरे ओ अर्जुन की मां, बाहर आ बाहर, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। आवाज को सुनकर अर्जुन पीछे की ओर मुड़ता है और अगले ही पल वहां पर मौजूद कार के पीछे छुपकर ये सब देखने लगता है। अर्जुन उस आदमी के मुंह से उसका नाम सुनकर थोड़ा हैरान है, क्योंकि पास्ट में तो अर्जुन था ही नहीं, फिर उसका नाम कैसे? अगले ही पल अर्जुन देखता है एक औरत उस छोटे से घर से बाहर निकल आई है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि देविका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसकी मां की उम्र अभी यूं ही कुछ 40 साल के आसपास है, जो कि अर्जुन के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पिछली बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था, तब मेरे माता पिता दोनों जवान थे, लेकिन यहां तो मेरी मां ठीक वैसी है जैसा वे 2012 में मेरे साथ थे। हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अर्जुन अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है। अगले ही पल अर्जुन देखता है उसकी मां का इंतजार उसकी दोस्त कर रही है। अरे अंजलि, तू आज कितने साल बाद मिल रही है, बता तू कैसी है? देविका ने कहा। मैं तो ठीक हूं, तू बता कैसी है और तेरे घर में सब कैसे हैं? देविका की दोस्त अंजलि ने पूछा। ये अंजलि आंटी मां की दोस्त कैसे हो सकती है? ये तो मां से हमेशा लड़ते झगड़ते रहती थी। ये सब मेरे फ्यूचर में देखा हुआ है
या तो ये लोग बड़े प्यार से मिल रहे हैं या कुछ तो गड़बड़ है भाई। परेशान होते हुए अर्जुन आगे कहता है, क्या सच में टाइम मशीन ने मुझे पास्ट में लाया है या फिर क्या हुआ मेरे साथ? एक और अर्जुन टाइम ट्रेवल कर पास्ट से बेंगलोर आकर ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एलियंस टीम मेंबर रोमा और लायका घायल क्लोन अर्जुन को अपने साथ अपने स्पेसशिप में ले आए, जिसे वे अभी भी सुपर अर्जुन समझ रहे हैं। क्लोन अर्जुन अभी भी एलियंस की उस स्पेसशिप के अंदर मौजूद है, जहां वो अभी एलियंस टीम मेंबर रोमा और लायका की देखरेख में, जो उसे वापस से पहले जैसा बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो क्लोन अर्जुन को ठीक करने में नाकामयाब ही हो रहे हैं। हम अर्जुन को कब तक ठीक कर सकते हैं टीममेट? लायका ने रोमा से कहा। सुपर अर्जुन काफी सीरियस है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अर्जुन को पूरी तरह स्वस्थ बनाने में अभी टाइम लगेगा, रोमा ने एक धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन आपने तो कहा था टीममेट कि हम जल्दी अर्जुन को ठीक कर लेंगे। लेकिन अब आप ऐसा बोल रहे हैं कि हमें अर्जुन को ठीक करने में टाइम लगेगा। मुझे तो चिंता सता रही है, लायका ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा। क्योंकि लायका, तुम उस वक्त अपने होश में नहीं थी, तुम अर्जुन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचकर परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए यूं ही बोल दिया कि हम अर्जुन को जल्दी ठीक कर देंगे, रोमा ने कहा। इसका मतलब अब अर्जुन कभी भी ठीक नहीं होगा, लायका ने फिर एक बार टेंशन में आकर कहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है लायका, मैंने तुमसे वादा किया ना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अर्जुन को ठीक करने की, इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करो, हम अर्जुन को जल्दी ठीक कर देंगे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, रोमा ने लायका को समझाते हुए कहा। इधर दूसरी ओर अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर जूल ये सब एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा है। ओह, तो इसका मतलब सुपर अर्जुन अभी एलियंस के पास है, जो उसे दोबारा से पहले जैसा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जूल अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता डॉक्टर कि ये एलियंस सुपर अर्जुन का इलाज कर उसे पहले जैसा बना सकते हैं। मेरा तो मानना है कि अब कुछ ही दिनों में अर्जुन दम तोड़ देगा, फिर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए सुपर अर्जुन का अस्तित्व गायब हो जाएगा, आरव ने भी हंसते हुए कहा। नहीं आरव, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अर्जुन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये एलियंस इतनी आसानी से सुपर अर्जुन को मरने नहीं देंगे। उनकी पावर्स को तुम नहीं समझ रहे हो, डॉक्टर जूल ने कहा। तो फिर डॉक्टर, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी क्या भी उनको खत्म कर दूंगा और साथ ही मिटा कर रख दूंगा अच्छाई के मसीहा सुपर अर्जुन की कहानी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए, आरव ने कहा। नहीं, मैं अर्जुन को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि उसे नया जीवन देना चाहता हूं। डॉक्टर जूल ने जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर आरव पूरी तरह से हैरान हो गया। अर्जुन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप उसे खत्म करने के बजाय नया जीवन देने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूं? आरव ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। सुपर अर्जुन हमारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हें सही वक्त आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसलिए अभी हमें उन दोनों एलियंस को कुछ देर के लिए अर्जुन से अलग करना होगा और उसके बाद हम अर्जुन को वहां से उठाकर यहां ले आएंगे। डॉक्टर जूल ने कहा। तो फिर डॉक्टर, मुझे आदेश दीजिए कि मैं अभी जाकर उन एलियंस को मौत के घाट उतार देता हूं। सुपर अर्जुन पूरी तरह से आपका हो जाएगा और आपके वो दोनों दुश्मन एलियंस भी बुरी मौत मारे जाएंगे, आरव ने कहा। हाँ आरव, तुम ठीक कहते हो, इस बार मैं तुम्हें मौका देता हूं एलियंस तक पहुंचने का, लेकिन तुम्हें उन एलियंस को मारना नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपनी शक्तियों के अहम में चूर होकर एलियन से सीधा टकराओगे तो निश्चित ही तुम्हारी हार हो जाएगी और यह भी हो सकता है कि तुम्हें एलियंस के हाथों मरना भी पड़े, जिसका अंजाम तुम बुगाडो की मौत से देख ही चुके हो। इसलिए अभी तुम्हारा काम बस उन एलियंस को उनके स्पेसशिप से बाहर निकालना है, डॉक्टर जूल ने आरव से कहा। डॉक्टर जूल के ऐसा कहते ही आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और निकल पड़ा एलियंस के स्पेसशिप की ओर। एक तरफ आरव निकल पड़ा था तो वहीं इधर दूसरी तरफ देविका और उसकी दोस्त अंजलि
आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में घड़ी पर 4 बजते ही एक लड़का देविका और अंजलि के पास आता हुआ दिखाई देता है। अरे आ गया बेटा तू कॉलेज से? देविका उस लड़के से पूछती है। हाँ मां, मैं आ गया हूं। वो लड़का थोड़ा मायूस होकर देविका को जवाब देता है। अरे ये कौन है, तुम्हारा बेटा? अंजलि देविका से पूछती है, क्योंकि वो आज देविका से सालों बाद मिल रही है। हाँ, ये मेरा बेटा अर्जुन है, देविका अंजलि को जवाब देती है। और ये सुनते ही कार के पीछे इन सभी को बातें करते अर्जुन चुपके से देख रहा है। कार के पीछे छुपा अर्जुन अपने जैसा दिखने वाले और अपने ही उम्र के उस लड़के को देखकर हैरान है। हाँ, ये बिल्कुल मेरी तरह है। इसे अपने सामने देखकर तो मैं हैरान हो गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन खुद से कहता है। पिछली बार जब मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था, तब मुझे वहां कोई और मेरी शक्ल का नहीं दिखाई दिया था, मगर इस बार मुझे मेरी उम्र का और मेरी शक्ल का ही अर्जुन नजर आ रहा है। और मेरी माँ यहां पिछली बार की तरह जवान ना होकर बिल्कुल मेरी फ्यूचर माँ की तरह है। पिछली बार जब मैं पास्ट में आया था, तब मम्मी पापा की शादी नहीं हुई थी। तब यहां मोहल्ले में मेरे पापा और दादा दादी रहा करते थे, लेकिन यहां तो इनका बेटा भी है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा, और उसका नाम भी अर्जुन है। ओह, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा, परेशान अर्जुन खुद से कहता है। तभी अचानक अर्जुन को अपने पिता देव की एक बात याद आती है, जब उन्होंने उससे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें कही थी। तब देव ने अर्जुन को बताया था कि पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया भी बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी होती है। अभी हम यहां कुछ और काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि पैरेलल वर्ल्ड में हम कुछ और काम कर रहे हो, और यह भी हो सकता है कि वहां हमारा नेचर इस वर्ल्ड जैसा ना होकर बिल्कुल इसके विपरीत हो। यहां हम अच्छे इंसान हैं, और हो सकता है कि पैरेलल वर्ल्ड में हम बुरे इंसान हो। तो पापा, आज तक कोई पैरेलल वर्ल्ड जा क्यों नहीं पाया है? उस वक्त अर्जुन ने पूछा था। क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी अभी बहुत उलझी हुई है, और ऐसा नहीं कि कोई नहीं गया है। अमेरिका में एक रॉबर्ट नाम का इंसान था जो 24 साल की उम्र में गायब हो गया था, और उसने दावा किया था कि वो दूसरी दुनिया से घूमकर लौटा है। देखो अर्जुन, पैरेलल वर्ल्ड को ही हम ऑल्टरनेट वर्ल्ड कहते हैं। ये ठीक 4th डायमेंशन के जैसा है अर्जुन। लोग इस थियोरी पर विश्वास करते भी हैं और नहीं भी, मगर साइंटिस्ट का मानना है कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। उस वक्त की बातें अर्जुन को आज सच होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अपने सामने खुद के एक दूसरे रूप को देख रहा था, और उसे अब लगने लगा था कि वो रियल वर्ल्ड से पास्ट में न जाकर एक पैरेलल वर्ल्ड में आ गया है। क्या इस टाइम मशीन की गड़बड़ी ने मुझे फिर से मुसीबत में डाल दिया है? क्योंकि इतना तो तय है कि मैं पास्ट में नहीं हूं, अर्जुन खुद से सवाल करता है। जहां एक और कार के पीछे छुपा अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को देखकर हैरान है, तो वहीं दूसरी ओर अंजलि और अपनी मां देविका से बातें करता हुआ पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ है। क्या जिंदगी मिली है मुझे, वाह, एकदम गरीबों वाली जिंदगी। ना मेरे पास ढंग का मकान है, ना ही पैसे, और ना ही कुछ और। जब मैं छोटा था तो जिंदगी काफी अच्छी नजर आती थी। मेरा काम कम पैसों में चल जाता था, साथ ही घर वालों की मुझसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब तो सब उल्टा है यार। कुछ इस तरह की बातें अर्जुन अपने मन में सोच रहा है। अर्जुन अपने मन में कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में उसे अपने सामने चुटकी बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, कहां खो गए हो तुम? अंजलि अर्जुन से सवाल करती है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अर्जुन ने बताया। कुछ देर देविका और अर्जुन से बातें करने के बाद अंजलि वहां से जाने लगती है। अंजलि के जाते ही दूसरी दुनिया का अर्जुन अपनी मां से कहता है, मां, कॉलेज में मेरे दोस्त ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझे भी कुछ पैसे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी देविका ने थोड़ा सख्त होकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम उतने भी अमीर नहीं है, तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, उतना ही काफी है। कहते हुए देविका वहां से चली जाती है। देविका के जाते ही अर्जुन अपना हाथ दीवार पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऊपर से आपने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? कॉलेज में भी सब मुझे परेशान करते हैं, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों आखिर? ये सब चीजें कार के पीछे छुपे सुपर अर्जुन देख रहा था। हाँ, इस दुनिया के अर्जुन की हालत तो बेहद ही खराब है। मुझे तो लगा था कि एक ताकतवर इंसान होगा,
अर्जुन ने खुद से कहा। पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अभी खुद से परेशान था कि तभी उसके पापा यानी कि उसी पैरेलल वर्ल्ड का देव वहां पर आया। उसने अर्जुन से कहा, देख बेटा अर्जुन, मैंने तेरे लिए पास के शॉपिंग मॉल में एक जॉब ढूंढ ली है, इसलिए अब हमें घर के खर्च मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तू वहां जॉब तो करेगा ना? देव बहुत एक्साइटेड होकर अर्जुन से पूछता है। वो पापा मैं वो जॉब वहां, थोड़ा अटकते हुए अर्जुन देव से कहता है, वो क्या कर रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता, क्या बात है? देव अर्जुन से एक तेज आवाज में कहता है। अर्जुन थोड़ी देर रुकने के बाद अपने पिता देव से कहता है, पापा मैं अगर शॉपिंग मॉल में काम करता हूं तो मेरे कॉलेज की स्टडी में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो शायद मैं ये जॉब न कर पाऊं। अर्जुन रूठे मन के साथ देव से कहता है, जिसे सुन देव और भी ज्यादा चौंक जाता है। क्या तू शॉपिंग मॉल में जॉब नहीं करेगा? थोड़ा गुस्से में आकर देव अर्जुन से आगे कहता है, अच्छा ठीक है, तू शॉपिंग मॉल में जॉब मत कर, लेकिन तुझे मेरे साथ गैराज में काम जरूर करना पड़ेगा। यहां काम करने से तुझे फायदा ही है, क्योंकि यहां काम करने के बाद तू कॉलेज भी जा सकता है, साथ ही कॉलेज जाने के लिए तेरी इनकम भी हो जाएगी, देव अर्जुन से कहता है। इसके बाद देव की बातों को लेकर अर्जुन सोचने लगता है, शॉपिंग मॉल में काम करने से अच्छा मैं अपने पापा के साथ गैराज में काम कर लूं, कम से कम मेरे कॉलेज स्टडी का नुकसान तो नहीं होगा। अपने मन में अर्जुन ऐसा कह ही रहा होता है कि इतने में अर्जुन को अपने ख्यालों में खोया देख देव अर्जुन से कहता है, ओए हीरो, कहां ख्यालों में खो गया है? मैंने तेरे सामने जॉब के 2 ऑप्शन रखे हैं, गैराज या शॉपिंग मॉल में जॉब। बता दे, दोनों में से कहां जॉब करेगा? और अगर कहीं नहीं तो फिर खुद का जुगाड़ कर ले, अगले महीने से मैं 1 पैसे नहीं दूंगा, देव अर्जुन से कहता है। पैसे नहीं मिलेंगे ये सुनते ही अर्जुन डर जाता है और तपाक से कहता है, गैराज, मैं गैराज में काम कर लूंगा पापा, साथ ही आपकी मदद भी हो जाएगी। चल ठीक है, अगर तू मेरे साथ गैराज में काम करने के लिए तैयार है तो मैं ये काम करने वाले लड़के राकेश को शॉपिंग मॉल में जॉब करने के लिए कह देता हूं, ठीक है? देव अर्जुन से कहता है। ठीक है पापा, आप राकेश से कह दीजिए। उसके बाद पैरेलल वर्ल्ड के देव और अर्जुन अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। मुझे लगता है अब जल्दी से मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए। कार के पीछे छुपा हुआ अपना अर्जुन खुद से बातें करता है। साथ ही पैरेलल वर्ल्ड के देव और अर्जुन के अंदर जाने के बाद अपना अर्जुन भी चुपके से कार के पीछे से निकलकर वहां से बाहर की ओर चले जाता है। एक ओर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है, तो वहीं इधर दूसरी ओर एलियंस टीम मेंबर रोमा और लाइका अपने स्पेसशिप के अंदर मौजूद है, जहां उनके साथ मौजूद है घायल क्लोन अर्जुन, जिसे एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है। यहां अर्जुन की हालत अभी भी नाजुक है, उसकी बॉडी से अभी भी ब्लू कलर की लाइट बाहर निकल रही है और यहां तक कि अर्जुन की बॉडी से उसकी खाल अब धीरे धीरे पूरी तरह उतरने लगी है, जो सच में एक गहरा चिंता का विषय है। लेकिन जिसे रोमा और लाइका सुपर अर्जुन समझ रहे हैं, वो असल में अर्जुन ना होकर उसका क्लोन है। मुझे लगता है डॉक्टर जूल को यह पता चल चुका है कि हम धरती पर आ गए हैं, इसलिए तो उसने हमारे पीछे अपने क्रिएशन लगा दिए हैं, लाइका ने कहा। हां, और हो सकता है कि अभी भी डॉक्टर जूल हम पर अपनी नजर गड़ाए हो, रोमा ने जवाब दिया। लाइका और रोमा डॉक्टर जूल के बारे में अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उस स्पेसशिप में हलचल होनी शुरू होती है। स्पेसशिप की उस हलचल को देख रोमा और लाइका चौंक उठते हैं। ये हलचल कैसी है टीम हेड? कहीं हम इस बार किसी नई मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाले? लाइका ने पूछा। हां, मुझे भी यही लगता है लाइका कि हमारे ऊपर शायद किसी ने हमला कर दिया है, हमें इस स्पेसशिप से बाहर जाकर देखना होगा, रोमा ने परेशान होते हुए कहा। अगले ही पल लाइका और रोमा अपने स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर दोनों देखते हैं कि एक अजीब सा शैतान उन दोनों का बेसब्री से बाहर इंतजार कर रहा है। वो शैतान कोई और नहीं बल्कि आरव है, जो डॉक्टर जूल के साथ रहकर अब पूरी तरह शैतान बन चुका है। उसे अपने सामने खड़ा देख रोमा और लाइका अपनी सुपर पावर से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जवाब में आरव भी रोमा और लाइका के ऊपर अपनी पावर से हमला करता है। थोड़ी देर बाद इस लड़ाई में धीरे धीरे रोमा और लाइका अब
आरव के ऊपर हावी होने लगते हैं। अगले ही पल एक और तेज सुपर पावर का वार आरव को थोड़ा बहुत घायल कर देता है। अब जैसे तैसे आरव हिम्मत करके दोबारा से खड़ा होता है रोमा और लायका के ऊपर अटैक करने के लिए। इस बार वो रोमा और लायका के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि इस बार वो उन्हें देखकर हंसने लगता है। अगले ही पल रोमा और लायका देखते हैं कि आरव के ठीक पीछे से काफी सारे खूंखार डेविल्स निकल कर आए। क्या रे, मैं कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं, अपनी झुंड से वार करता हूं मैं, हंसते हुए आरव कहता है। ये सभी हंकार और हंकार की फौज के कुछ डेविल्स हैं जो इस बार एलियंस को खत्म करने के लिए आए हुए हैं, जिनकी संख्या यूं ही कुछ 15 के आसपास है। हंकार के उन खूंखार डेविल्स ने आरव के साथ रोमा और लायका को चारों ओर से घेर लिया है। अब क्या करें, ये तो इतने सारे हैं, लायका कहती है। अभी इस वक्त यहां से जाना ही सही रहेगा, रोमा कहता है। रोमा और लायका इससे पहले कुछ कर पाते कि वहां पर हरे रंग का धुआं उठने लगता है और फिर उस हरे रंग के धुएं के साथ लायका और रोमा गायब हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एलियंस का स्पेसशिप अकेला है, जिसके अंदर मौजूद है क्लोन अर्जुन। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर जूल अपने शैतानी रूप में वहां पर प्रकट होता है। अर्जुन, सुपर अर्जुन, अब क्या करोगे तुम? डॉक्टर जूल कहता है और अपनी पावर्स को याद करने लगता है। अगले ही पल वो अपनी शैतानी शक्तियों से उस स्पेसशिप को तोड़ देता है। फिर उस स्पेसशिप के अंदर जाकर डॉक्टर जूल क्लोन अर्जुन के नजदीक जाता है, जिसे वो अभी भी सुपर अर्जुन ही समझ रहा है। डॉक्टर जूल सुपर अर्जुन को बड़े गौर से देखता है। उसकी खाल धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है, साथ ही उसकी बॉडी से लगातार ब्लू कलर की लाइट भी बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे डॉक्टर जूल उसके नजदीक जाता है और अपने हाथ से क्लोन अर्जुन को छूता है। तभी वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? जिसे मैं अभी तक सुपर अर्जुन समझता आया था, ये तो सुपर अर्जुन नहीं है। इसका मतलब जो मैंने काफी साल पहले किया था, मेरे उस फार्मूले को किसी ने चुरा कर उसका क्लोन बना दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब सुपर अर्जुन का क्लोन यहां है तो फिर सुपर अर्जुन कहां है? कहां है सुपर अर्जुन? खुद से सवाल करते हुए डॉक्टर जूल कहता है और स्पेसशिप को अंदर से तोड़ने लग जाता है। आरव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जूल का गुस्सा शांत हुआ तो उसने क्लोन अर्जुन को देखते हुए कहा, चलो सुपर अर्जुन ना सही, उसका क्लोन तो है। अब उसका क्लोन मेरे काम आएगा और फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अच्छाई के खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ सुपर अर्जुन। कहते हुए डॉक्टर जूल क्लोन अर्जुन के ऊपर अपनी शैतानी पावर का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद क्लोन अर्जुन समेत खुद डॉक्टर जूल भी गायब हो जाता है। क्लोन अर्जुन को गायब कर डॉक्टर जूल उसे अब अपनी लेबोरेटरी में ले आया है, जो उसका सीक्रेट लेबोरेटरी पानी की गहराइयों में है। लेकिन उस लेबोरेटरी में डॉक्टर जूल अकेला नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ वहां पर आरव भी आ चुका है, जो अभी तक एलियंस का सामना कर रहा था, और बेहोशी की हालत में आकाश भी है। तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगा और अब तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये जानकर कि तुम आज से मेरे गुलाम बनोगे। बुराई के बादशाह डॉक्टर जूल के गुलाम। एक बार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है, बुराई की ताकतों में एक नया इजाफा हुआ है आज से सुपर अर्जुन बुराई के लिए काम करेगा, आरव ने कहा। जो तुम देख रहे हो आरव, वो अभी सच नहीं है। जिसे तुम अभी तक सुपर अर्जुन समझने की भूल कर रहे हो, वो असल में सुपर अर्जुन ना होकर उसका क्लोन है, डॉक्टर जूल ने कहा। और उसकी बात सुन आरव पूरी तरह से हैरान हो गया। अगर ये सुपर अर्जुन ना होकर उसका क्लोन है तो फिर सुपर अर्जुन कहां है? आरव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि सुपर अर्जुन अभी कहां है, लेकिन अब वो जहां भी हो मुझसे ज्यादा देर तक बचकर नहीं रह सकता, क्योंकि अब मैं उसके क्लोन को दुनिया के सामने बुराई का मसीहा बनाकर इस्तेमाल करूंगा, जिसका काम होगा इस दुनिया में शैतानी ताकतों को बढ़ाना, डॉक्टर जूल ने अपना भविष्य देखते हुए कहा, जिसके तुरंत बाद आरव ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, उसके बाद लोग अच्छाई के मसीहा
अर्जुन से नफरत करने लगेंगे और धीरे धीरे ये दुनिया वाले उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। फिर हम मौका पाकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेंगे। आरव ने अभी इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टर जूल ने आरव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हम नहीं इडियट, मैं द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जूल दुनिया का बादशाह बनेगा। डॉक्टर जूल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन ने सोचा तो था कि टाइम मशीन बनाकर वो पास्ट में चला जाएगा और पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर देगा ताकि फ्यूचर में लाखों लोगों की जान बच सके। लेकिन वो पास्ट में जाने की बजाय पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गया, जिसका कारण टाइम मशीन में आई कुछ खराबी थी। अर्जुन अब उस जगह से निकलकर बाहर आ चुका है जहां इस दुनिया के उसके माता पिता रहा करते हैं। अर्जुन अपने मन में अभी कुछ सोच रहा है, तभी सामने से आ रहा एक आदमी उससे टकराता है और उससे टकराते ही अर्जुन अपनी सोच से बाहर आ जाता है। सॉरी, अर्जुन ने कहा। जवाब में उस आदमी ने भी सॉरी कहा और आगे बढ़ गया। तभी अचानक अर्जुन की नजर नीचे रोड पर पड़ी। अर्जुन ने रोड में देखा कि वहां पर एक नोट पड़ा हुआ है। अर्जुन ने उस नोट को बगैर उसे ध्यान से देखे हुए उठाया। लगता है यह नोट उस आदमी के जेब से गिरा होगा जो अभी अभी मुझसे टकरा है, अर्जुन ने अपने मन में कहा। अगले ही पल अर्जुन वापस पीछे की ओर मुड़ा और उस आदमी को ढूंढने लगा जिससे कि अभी वो टकराया था। अरे अभी अभी तो यही था, लेकिन अभी कहां चला गया? अर्जुन ने चारों ओर देखा और काफी कोशिश की उस आदमी को तलाशने की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। तभी अर्जुन ने उस नोट को थोड़ा ध्यान से देखा। उस नोट पर गांधी जी की फोटो होने के बजाय किसी और की फोटो थी जो उसके लिए अनजान थी। अर्जुन पहले तो उस नोट को देखता रहा, फिर आखिरकार उसे अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि एक अलग दुनिया है। मैं कितना पागल हूं, यह भूल गया कि मैं अभी अपने वर्ल्ड में नहीं हूं, बल्कि मैं तो अल्टरनेट वर्ल्ड में आ चुका हूं। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अल्टरनेट वर्ल्ड में जा पाऊंगा। पता नहीं अब आगे और क्या क्या देखना होगा मुझे। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन बोला। जो नोट अर्जुन को नीचे गिरा मिला वो था 1100 रुपए का नोट, जो कि बड़ी अजीब बात है क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो 1100 का नोट होता ही नहीं, बल्कि ये तो पैरेलल वर्ल्ड है जहां रियल वर्ल्ड से उल्टी चीजें होती है। जो चीजें रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं वो इस वर्ल्ड में पॉसिबल है। इसके बाद अर्जुन को भूख का एहसास होता है और वो वहीं एक ढाबे में चला जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद खाना खाकर अर्जुन ढाबे के मालिक को बिल पेमेंट करता है। अर्जुन 1100 रुपए के नोट को ढाबे के मालिक को देता है, जो उसे अभी कुछ देर पहले ही नीचे रोड पर गिरा मिला था, जिसके जवाब में ढाबे का मालिक अर्जुन को 1095 रुपए वापस देता है। अरे भाई साहब, लगता है आपने मुझे ज्यादा रुपए वापस कर दिए, अर्जुन ने कहा। मुझे लगता है तुम विदेश से आए हो, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हो सकता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो। इतने ज्यादा पैसे हैं तो किसी गरीब को दान दे दो, कम से कम दुआ तो देंगे तुम्हें, ढाबे वाले ने अर्जुन की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। लेकिन 5 रुपए में इतना खाना कैसे मिल सकता है? आपको नहीं लगता कि आपको इसमें घाटा होगा? अर्जुन ने पूछा। नहीं, इसमें घाटा कैसा? 5 रुपए कितने होते हैं तुम्हें मालूम भी है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तो ऐसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अभी किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ढाबे के मालिक ने फिर एक बार अर्जुन से कहा। ढाबे की मालिक की बातें सुनकर अगले ही पल अर्जुन वहां से वापस आ गया। अरे कमाल की बात है, हमारी दुनिया में तो इतनी महंगाई है, लेकिन यहां तो चीजें इतनी सस्ती है। अब देखो ना, 5 रुपए में ही भरपेट खाना मिल गया, अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अगले ही पल अर्जुन को कुछ याद आया। उसे इस वर्ल्ड का अर्जुन याद आया जो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। यहां रियल वर्ल्ड में अर्जुन के माता पिता एक साइंटिस्ट थे, तो वहीं इस पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन के पिता एक छोटे से गैराज के मालिक हैं। तो वहीं उसकी मां देविका एक हाउसवाइफ है। और इस वर्ल्ड का अर्जुन एक सीधा साधा भोला भाला लड़का है जो पढ़ाई में काफी कमजोर है, जो आए दिन कभी अपने कॉलेज के प्रोफेसर से तो कभी घर आकर अपनी मम्मी पापा से डांट खाया करता है। अब अपनी दुनिया में वापसी कब होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है अब मुझे यहीं आने वाला टाइम बिताना होगा। और वैसे भी टाइम मशीन तो अब टूट चुकी है भाई, अर्जुन ने अपने आप को समझाते हुए कहा, क्योंकि उसे
अभी वापस अपने वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।